सभी शिक्षक साथियों को नमस्कार। आज हम एसएसओ लॉगिन के माध्यम से आईपीआर यानी कि अचल संपत्ति का विवरण भरना जानेंगे। तो इसके लिए सर्वप्रथम अपनी एसएसओ आईडी और पासवर्ड से लॉगिन करेंगे। और लॉगिन करने के पश्चात इस प्रकार से अपने पास एक इंटरफेस दिखाई देगा। इसमें जो राजकाज एक ऐप दी हुई है, राजकाज, इस ऑप्शन पे अपने को क्लिक करना है। तो इस प्रकार से ये जो अपनी प्रोफाइल है वो खुल जाएगी और इस पे ये ग्रीन कलर में एक ऑप्शन दिया हुआ है आईपीआर, तो इस पे को अपने को क्लिक करना है। और इसके बाद में यहाँ क्या सेलेक्ट करना है अपने को, एम्प्लॉय कॉर्नर जो लेफ़्ट साइड में है, यहाँ एम्प्लॉय कॉर्नर दिया हुआ है। तो एम्प्लॉय कॉर्नर पे क्लिक करने के बाद में आईपीआर एक ऑप्शन इसमें सबसे ऊपर जो आ रहा है, तो इसमें अपने को क्लिक करना है और 2023 इसमें ईयर सेलेक्ट करना है। और इसके बाद जो ये ऑप्शन दिया हुआ है मैनेज इमूवेबल प्रॉपर्टी रिटर्न, तो ये प्रॉपर्टी रिटर्न जो इमूवेबल है, अचल संपत्ति का विवरण है, वो यहाँ पे दर्ज करना है। और इससे पहले क्या करना है, अपडेट प्रोफाइल, यहाँ पे देखो ये एक ब्लिंक हो रहा है, अपडेट प्रोफाइल रेड कलर में जो लिखा हुआ है, तो इस पर अपने को क्लिक करके अपनी प्रोफाइल अपडेट करनी है। प्रोफाइल अपडेट में जो लगभग जो सेम डिटेल है वो आपको एक बार जांच कर लेनी है। और उसके बाद में क्या करना है, यदि आपका जो डिपार्टमेंट है एलिमेंट्री से जो सेकेंडरी हो चुका है या इस प्रकार से, या आपकी जो पोस्ट है या कैडर है वो कोई चेंज हुआ है, और इसके बाद में एक चीज़ तो आपको अनिवार्य रूप से चेक करनी है कि ये आपका जो बेसिक पे है वो जो आपने पिछले साल आईपीआर भरी है तो उससे निश्चित रूप से वो चेंज हुआ है। तो इसमें आपको बेसिक पे अपडेट ज़रूर करना है। तो यहाँ पे बेसिक पे अपडेट करने के बाद में और कैप्चा डालने के बाद में जैसे ही अपने सेव पे क्लिक करेंगे तो ये अपनी प्रोफाइल है वो अपडेट हो जाएगी। तो प्रोफाइल अपडेट करने के बाद में दूसरा अपना काम ये आता है कि ये ऊपर जो ऑप्शन दिए हुए हैं ग्रीन कलर में, मैनेज इमूवेबल प्रॉपर्टी रिटर्न, तो इस ऑप्शन पे अपने को क्लिक करना है। और इस ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद में यदि कोई भी आपके पास अचल संपत्ति का विवरण नहीं है, नील है, तो ऊपर ही ऊपर एक लाइन दी हुई है, देखिए आप, प्लीज़ चेक टू फिल आईपीआर विद नो प्रॉपर्टी रिटर्न, यानी कि इस चेक बॉक्स पे अपने को क्लिक करना है, जैसे कि मैंने कर दिया है। और यदि अपनी नहीं है तो इस प्रकार से अपने को करना है। और प्लीज़ इंटर रिमार्क्स फॉर फिलिंग आईपीआर विदाउट एनी प्रॉपर्टी रिटर्न, यानी कि आपके पास क्या रिमार्क्स है, उसके लिए आप क्या टिप्पणी करना चाहते हो, तो आप यहाँ पे लिख सकते हो नो प्रॉपर्टी। और उसके बाद में जैसे ही सबमिट पे आप क्लिक करेंगे तो इस प्रकार से आपकी ये संपत्ति का विवरण आ जाएगा कि आपके पास कोई भी संपत्ति नहीं है। यदि इसके अलावा दूसरा जो ऑप्शन है क्या है कि यदि है तो इस चेक बॉक्स को, ये जो बॉक्स है इसको अनचेक करेंगे और इसके बाद में प्रॉपर्टी का टाइप इसमें करेंगे कि कौन सी है, एग्रीकल्चर से संबंधित है, कमर्शियल है, वाणिज्यिक संबंधित है, रेजिडेंशियल यानी कि जो निवास से संबंधित है, इंडस्ट्रियल औद्योगिक है, या अदर कोई टाइप की प्रॉपर्टी है, और उसका सब टाइप यहाँ पे डालेंगे, इनकी कौन सी श्रेणी में है। और इसके बाद में एड्रेस लोकेशन, यानी कि वो ग्रामीण है या शहरी है। इसके बाद में वहाँ पे जो प्रॉपर्टी का जो डिस्ट्रिक्ट है, सब डिवीज़न यानी कि तहसील, जो सब डिवीज़न है उसका, तहसील है उसकी, और विलेज है उसका, तो ये सारी चीज़ें इसमें डाली जानी है। ये जो पहला बॉक्स जो दिया हुआ है इसमें एड्रेस लाइन 1, यहाँ पे इस प्रॉपर्टी जो प्रॉपर्टी जहाँ स्थित है उसकी यहाँ डिटेल डाली जानी है, स्टेट कौन सा है, डिस्ट्रिक्ट, वार्ड, पिन कोड, ये सारी। और इसके बाद में इफ़ नॉट इन ओन नेम स्टेट इन हुज नेम हेल्ड एंड हिज हर रिलेशनशिप टू गवर्नमेंट सर्वेंट, यानी कि ओन्ड बाय यानी कि खुद के द्वारा, या डिपेंडेंट जो आपके आश्रितों के द्वारा खरीदी गई है या उनके नाम है, तो उस प्रकार से उनको, या जॉइंट है, आप दोनों के संयुक्त रूप से नाम है, तो यहाँ पे जॉइंट पे अपने को क्लिक करना है। इसके बाद में मैनर अक्वायर्ड, यानी कि किस प्रकार से आपने वो प्रॉपर्टी ग्रहण की है, परचेज की है, इनहेरिटेंस यानी कि आपको पैतृक
रूप से मिली है, गिफ्ट किसी के द्वारा गिफ्ट की हुई है, अदर कोई भी है। तो इस प्रकार से आप ये ऑप्शन में से सेलेक्ट कर सकते हैं, यानी कि प्रॉपर्टी को खरीदने का जो तरीका है या किस मैनर में आपने खरीदी है। सब मैनर यहाँ पे लिखना है और डेट, किस तारीख को आपने वो खरीदी है। डिटेल ऑफ पर्सन ऑर्गेनाइजेशन फ्रॉम विच प्रॉपर्टी वाज एक्वायर्ड, यानी कि कौन से व्यक्ति से आपने प्रॉपर्टी खरीदी है, तो उसकी भी डिटेल आपको यहाँ पे चाहिए होगी। तो उसका नेम है, कॉन्टैक्ट नंबर है और एड्रेस है। और जो ये स्टार वाले बॉक्स है इनको फिल करना अनिवार्य है। जिस व्यक्ति से आपने प्रॉपर्टी खरीदी उसका सिर्फ नाम है तो नाम ही लिख सकते हैं, एड्रेस और कॉन्टैक्ट नंबर की इसमें आवश्यकता नहीं है। और इसके बाद में एनुअल इनकम फ्रॉम द प्रॉपर्टी, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी, तो प्रॉपर्टी की प्रेजेंट वैल्यू क्या है तो वो आपको इस बॉक्स में शो करनी है। जो भी अनुमानित उसकी जो कीमत है वो यहाँ दर्शाई जानी है। इसके बाद में एनुअल इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, यस या नो, यदि आप उस प्रॉपर्टी से, यदि कोई प्रॉपर्टी किराए दे रखी है या कोई ठेके पे ज़मीन दे रखी है, इस प्रकार से उससे इनकम होती है आपके प्रॉपर्टी से, तो वो यहाँ शो की जानी है। और उसके बाद में रिमार्क्स पे करके सेव पे क्लिक करना है। तो सेव पे क्लिक करने के बाद में अपने पास ये सेव हो जाएगी, और एक से ज़्यादा है तो सेव एंड न्यू, तो ये सेव हो जाएगी प्रॉपर्टी। और इसके बाद में जो अलग इसके अलावा जो संपत्ति का विवरण है वो भी इस प्रकार से सेव कर लेंगे। और सेव करने के बाद में लास्ट में इसको फिल कर देंगे। तो सेव और लास्ट में सबमिट का ऑप्शन आएगा जिसमें आपके पास OTP आएगा। तो OTP के द्वारा इसको आप सबमिट कर सकते हैं। धन्यवाद।